This video is presented by Gan Plant. आइए दोस्तों, आज हम उत्तर वैदिक काल के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानने का कोशिश करेंगे। एक समय की बात है जब भारत के विशाल और प्राचीन देश में एक युग आया जिसे उत्तर वैदिक काल और लेटर वैदिक पीरियड कहा जाता था। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय था जब आर्य समाज और संस्कृति परिवर्तित हुआ और परिपक्व हुआ। इस काल को ब्राह्मणिक युग और ब्राह्मणिकल एज भी कहा जाता है, जिसमें लोगों के धार्मिक और दार्शनिक विश्वास में महत्वपूर्ण बदलाव आया। उत्तर वैदिक काल की विशेषता थी ब्राह्मण्स, which are the prose texts associated with the ritualistic practices of the Aryans। इन पाठों में विस्तृत निर्देश दिए गए थे यज्ञों और अनुष्ठानों की आयोजन के बारे में, जो सामाजिक क्रम को सही ढंग से बनाए रखने और वर्णों के अनुसार अपना कर्तव्य पूरा करने के महत्व को बढ़ावा देते थे। इस युग में आर्य भारतीय उपमहादेश के विभिन्न क्षेत्रों में बस गए और महाजनपदों के रूप में कई राज्यों का गठन किया। इन राज्यों को महाशक्तिशाली राजाओं द्वारा शासित किया गया था, जो अपने क्षेत्रों का विस्तार करने और अपनी प्रमुखता स्थापित करने का प्रयास करते थे। समाज जटिल हो गया और एक सामाजिक वर्ग का अनुक्रम विकसित हुआ, जिसमें ब्राह्मण और पुरोहित सबसे उच्च स्थान पर थे। समय के साथ उत्तर वैदिक काल का धार्मिक और दार्शनिक परिदृश्य बड़े परिवर्तन का एग्जाम्पल रहा। उपनिषद की उत्पत्ति हुई, जो दार्शनिक निबंध और संवाद होते थे। इनमें अस्तित्व, आत्मा और परम सत्य की प्रकृति जैसे गहरे सवालों को खोजने का प्रयास किया गया। उपनिषद ने गहन शिक्षाओं को प्रस्तुत किया और मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की अवधारणा पर विचार किया। इस काल में विद्वानों और ऋषियों ने प्रमुखता प्राप्त की, जो बौद्धिक विवाद और चर्चाओं में संलग्न हुए। याज्ञवल्क्य, उद्दालक और गार्गी जैसे कई प्रसिद्ध चिंतक अपने दार्शनिक दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध हुए। वे ब्रह्मा, जिसको सृजनहार कहा जाता है, विष्णु, जिसको संरक्षक कहा जाता है, और शिव, जिसको नाशक कहा जाता है, इसका संबंध व्यक्तिगत आत्मा और विश्व जगत के चैतन्य के बीच में संबंध को समझने का प्रयास किया। ब्राह्मण यज्ञ और बलिदान के माध्यम से जुड़े रहे, जबकि उपनिषद ने ध्यान और रहस्यमय दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। इन पाठों में प्रस्तुत विचारों ने हिंदू दर्शन के विकास की नींव रखी, जिसने वेदांत और योग जैसे विभिन्न विचारधाराओं के विकास को प्रभावित किया। उत्तर वैदिक काल में हिंदू पंथियों में कई नई देवताओं की उत्पत्ति देखी गई। शिव, विष्णु और देवी जैसे देवताओं को महत्व और पूजा मिली। त्रिमूर्ति की धारणा ब्रह्मा, विष्णु और शिव के त्रिवेंद्र पर आधारित व्यापक हो गए और हिंदू धार्मिक अभ्यासों का आधार बन गए। इस युग में व्यापार और वाणिज्य की उन्नति हुई, जब आर्य उन सभ्यताओं और संस्कृतियों से संपर्क स्थापित कर रहे थे। भारतीय उपमहाद्वीपीय विभिन्न विचारों और विश्वास का मिश्रणबद्ध स्थान बन गया, जो बौद्धिक आदान प्रदान और संस्कृत समाकरण को प्रोत्साहित किया। जैसे ही उत्तर वैदिक काल अपने अंत की ओर बढ़ता, उपनिषद के उपदेश और उनके प्रेरित विचार ने भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परिदृश्य को आकार दिया। वे हिंदू धर्म के बाद में विकसित होने के लिए मूलभूत आधार रखते रहे, जिसने वर्ष तक भारतीय उपमहाद्वीपीय की संस्कृति के ऊपर प्रभाव डाला। ऐसे ही और भी रोचक कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा।